बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक खैर आफ़ियत से और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। जी जनाब, मैंने जो अपना चैनल स्टार्ट किया है इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी वीडियो सिखाऊंगी जो कि इंफॉर्मेटिव होंगी, जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेज से भरपूर होंगी। इसमें मैं आपको बिज़नेस के बारे में, ऑनलाइन बिज़नेस के बारे में बताऊंगी, हलाल है हराम है, ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स वगैरह बताऊंगी। अगर आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं तो उसके बारे में अगर आप कंफ्यूज हैं कि ये चीज़ हलाल है या हराम है, इंशाल्लाह इसके बारे में भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की भरपूर कोशिश करूँगी। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पे लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रिसीव होते रहें। ठीक है चलें जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो को और डिस्कस करते हैं हम अपने आज के टॉपिक को। जी जनाब, टॉपिक ऑफ द डे यानी कि आज का टॉपिक है हमारा इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के ऊपर मैं पूरी एक सीरियल तैयार करूँगी, पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार करूँगी जिसके अंदर मैं आपको इंश्योरेंस के बारे में सारे के सारे जो हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। आज के दिन जो अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं, डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस स्टार्ट करने लगे हैं। मैं आपको इंश्योरेंस की डेफिनेशन बताऊंगी डिफरेंट तरीके से, वन वर्ड डेफिनेशन, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके अंदर कुछ वर्ड आएंगे, इंश्योरर, इंश्योर्ड और कुछ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस वगैरह, मैं आपको ये सब बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इंश्योरेंस की डेफिनेशन को। इंश्योरेंस की डेफिनेशन को अगर हम अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करें तो बिल्कुल सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, इंश्योरेंस इज़ अ मीन ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। यानी कि ये हमें माली अमदाद प्रोवाइड करती है, ये हमें एक प्रोटेक्शन यानी कि हिफाजत प्रोवाइड करती है कि हमें किसी किस्म का फाइनेंशियल लॉस हो गया तो उसको कवर करती है, यानी कि माली मदद करती है हमारी। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ड आता है इंश्योरर। अब इंश्योरर क्या होता है, इंश्योरर के बारे में मैं आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देती चलूँ। इंश्योरर्स के कॉन्सेप्ट को अभी हम क्लियर करेंगे। ठीक है, एन एंटिटी विच प्रोवाइड्स इंश्योरेंस इज़ कॉल्ड इंश्योरर। एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी कंपनी जो कि आपको इंश्योरेंस दे रही है, इंश्योरेंस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, उसको हम कहते हैं ये क्या है, इंश्योरर। ठीक है, इंश्योरर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। पहले हम इंश्योरेंस का वर्ड सुनते हैं, उसके बाद हम इंश्योरर का वर्ड सुनते हैं और उसके बाद एक थर्ड टर्म आती है जिसको हम कहते हैं इंश्योर्ड। अब आपको इसके बारे में, इंश्योर्ड के बारे में भी मैं इंशाअल्लाह ताला ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मुझे बताएं इंश्योरर का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इंश्योरर का ही नहीं पता होता है कि इंश्योरेंस क्या होता है और इंश्योरर क्या होता है। इंश्योरेंस होती है एक पॉलिसी, एक एग्रीमेंट जिसको हमने साइन करना है, एक और हमने साइन करके उस कंपनी के साथ 2 साल का, 3 साल का, जितने भी साल का एग्रीमेंट है उसको हमने कंप्लीट करना है। उसके बाद इंश्योरर जो होता है वो कंपनी होती है जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। और अब उसके बाद बात आती है इंश्योर्ड की। बहुत सारे लोगों को इंश्योर्ड का नहीं पता कि इंश्योर्ड क्या होता है। इंश्योर्ड एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी जनाब, इंश्योर्ड इज़ अ जेनरिक टर्म दैट रेफर्स टू एनी पर्सन और एंटिटी लीगली एंटाइटल्ड टू रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ एन इंश्योरेंस पॉलिसी। टिपिकली क्लेम पेमेंट्स, इंश्योरर्स मेक पेमेंट टू इंश्योर्ड्स after they experience a covered loss, damage or any injury that qualifies for payment under the policy's term। यानी कि इंश्योर्ड क्या है, पर्सन और एंटिटी है जो कि लीगली बाउंड है बेनिफिट्स लेने के लिए। किससे, इंश्योरेंस कंपनी से। यानी कि जो इंश्योरर था वो कंपनी थी, जो इंश्योर्ड है वो एक पर्सन है और एंटिटी है या वो बंदा या वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि लीगल तौर पर, जो कि सीधे तरीके से, जिसको हम कानूनी तरीके से कह सकते हैं, बेनिफिट्स लेती है किसके, इंश्योरेंस पॉलिसी के। ठीक है, इंश्योरेंस की डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई कि इंश्योरेंस है क्या चीज़। उसके बाद इंश्योरर भी क्लियर हो गया और उसके बाद इंश्योर्ड भी क्लियर हो गया। इंश्योर्ड जो है पर्सन या एंटिटी है, ठीक है, और इंश्योरर जो है वो
ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड कर रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन तीनों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और उसके बाद मैं अब फर्दर मूव करूँगी और मैं इसके बाद आपको भी थोड़ी सी टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस बताती हूँ और नेक्स्ट पे मैं आपको बताऊँगी कि इंश्योरेंस की अहमियत क्या है, इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है, इंश्योरेंस की अफादियात क्या हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सब एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, ये हलाल है, हराम है, ऑनलाइन अर्निंग के लिए हम लोग इसको कैसे, मतलब क्या इसके रिव्यूज़ हैं ऑनलाइन अर्निंग के लिए। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को, कि हमें इंश्योरेंस की टाइप्स का पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस की कितनी टाइप्स हैं। असल में इंश्योरेंस दो तरह की है, जैसे कि जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस। इन दोनों के बारे में भी मैं डिफरेंस इंशाल्लाह ताला आपके सामने रख दूँगी। फ़िलहाल अभी हम देखते हैं जनरल इंश्योरेंस की टाइप्स को, टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस इन टर्म ऑफ जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, जो जनरल इंश्योरेंस है उसमें मैं आपको इंश्योरेंस की टाइप्स बताने जा रही हूँ। इसमें हमारे पास अभी हम 4 काइंड्स आपके सामने रखेंगे। जो जनरल इंश्योरेंस में इंश्योरेंस की काइंड्स है, इंश्योरेंस की कितनी टाइप्स हैं, फिर उसके बाद जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस होता है। लाइफ इंश्योरेंस का अलग हिसाब किताब होता है, जनरल इंश्योरेंस का अलग हिसाब किताब होता है। अगर आपको इसके बारे में भी जानना है कि हमें लाइफ इंश्योरेंस करवानी चाहिए या जनरल इंश्योरेंस करवानी चाहिए और ये हैं क्या चीज़ें हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये भी मैं आपसे इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करूँगी। अभी हम इसकी काइंड्स देख रहे हैं। नंबर 1 जो इसकी किस्म है वो है मोटर इंश्योरेंस, नंबर 2 जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस और नंबर 3 जो है ट्रैवल इंश्योरेंस। जो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, ट्रैवल का मतलब सफ़र करना, हेल्थ का मतलब सेहत, मोटर का मतलब व्हीकल्स वगैरह। उसके बाद 4th है हमारे पास होम इंश्योरेंस। जी जनाब, ये हमारी हो गई इंश्योरेंस की जनरल इंश्योरेंस की 4 काइंड्स। ठीक है, इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है कि ये जनरल इंश्योरेंस की 4 काइंड्स हैं और इसके साथ और भी इंश्योरेंस की काइंड्स टाइप्स वगैरह होती हैं। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इतना ही था, जिसमें मैंने आपको इंश्योरेंस की डेफिनेशन बताई कि ये मीन ऑफ प्रोटेक्शन होता है फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। उसके अलावा मैंने आपको इंश्योरर के बारे में बताना चाहा कि आपको अच्छी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। इंश्योरर कौन होता है? जो कंपनी होती है, ठीक है, जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही होती है। उसके बाद इंश्योर्ड की डेफिनेशन क्लियर की। इंश्योर्ड वो बंदा होता है जो फ़ायदा उठा रहा होता है इंश्योरेंस पॉलिसी का, यानी कि हमने जिसको चाहे वो एंटिटी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, चाहे वो बंदा हो सकता है जो इंश्योरेंस पॉलिसी का फ़ायदा उठा रहा होता है। उसके बाद हमने देख ली कि टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस कितनी हैं। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को हमने देखा कि 4 थी। जनरल इंश्योरेंस की मैंने टाइप्स डिस्कस की हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ मज़ीद डिटेल में कि इंश्योरेंस की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस और बहुत सारे पहले इंश्योरेंस के कॉन्सेप्ट्स हम वो क्लियर करूँगी। इंश्योरेंस क्यों करवानी चाहिए, इंश्योरेंस क्यों करवाई जाती है, और अगर हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो हमें इसके बारे में कि ये हलाल है या हराम है, ये भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको सारा कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, सबकी ब्रीफिंग मैं आपको देती रहूँगी। ठीक है, चलें जी, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपने मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। इतना अच्छा तो मैं पढ़ाती नहीं, लेकिन चलें कुछ ना कुछ तो इंशाल्लाह आपने सीखा ही होगा। इस खुशी में कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पे लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम रिसीव होते रहें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।